हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि बच्चों आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे इस तरह के लेक्चर्स अपलोड करते हैं फार्माकोलॉजी के, ह्यूमन एनाटॉमी के और भी जितने आपके फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके हम लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिल पाए। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 13 ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, जिसमें मायोटिक्स कवर करेंगे। इसके पूरे जो भी आपका सिलेबस है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और वीडियो के एंड में हम आपसे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, जिससे कि पूरी आपके लेक्चर की रिवीजन हो जाए और आपको आने वाले जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी बेनिफिट हो पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमको आपके इस तरह के सपोर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। अब देखिए, बात करें अगर इसके इंट्रोडक्शन की, क्या होते हैं मायोटिक्स। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं मायोटिक्स जो कि कंस्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपल को। ये कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल की जो टर्म होती है, इसको मायोसिस भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और तभी इन एजेंट्स का नाम पड़ा है मायोटिक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यूपल छोटा सा हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो यही करती हैं इन तरह की जो ड्रग्स होती हैं मायोटिक्स। अब देखिए, यहाँ मेनली इनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ग्लूकोमा और जो ऑक्यूलर सर्जरीज होती हैं, जो आई से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है मायोटिक्स का। क्या करती हैं ये, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या इंट्राऑक्यूलर टेंशन होता है आई में, किसकी वजह से होता है, एक्वस ह्यूमर एक तरह का फ्लूइड हो जाता है जो जिसका जो अगर वो बढ़ जाता है ज़्यादा आई में, तो आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से इस तरह की जो मायोसिस, इस तरह की जो परेशानियां होने लगती है पेशेंट को, ग्लूकोमा जैसी जो दिक्कत आती है, इसी वजह से आती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने से। तो इस तरह के ड्रग क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को इंक्रीज करती हैं। मतलब इस तरह के एक्वस ह्यूमर जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उसको आउटफ्लो, उसको बाहर निकालने का काम करती है, अगर सिंपल भाषा में बात करें। और जिससे कि पेशेंट को आराम मिलता है इन तरह की कंडीशन में। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे ना। देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें मायोटिक्स की, तो ये 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला टाइप देखेंगे और इसके भी 2 सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, पैरासिम्पैथोमाइमिक एजेंट, जिनको कोलिनार्जिक एगोनिस्ट भी कहा जाता है। ध्यान से आपको क्लासिफिकेशन सुननी है और यही क्लासिफिकेशन आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो इस तरह की ड्रग्स होती हैं, देखिए पिलोकार्बिन एंड कार्बाकोल, जो कि डायरेक्टली मिमिक करती हैं किसका एक्शन, जो हमारा नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, इसके एक्शन को मिमिक करती है, यानी इसके जैसा एक्ट करती हैं। अगर आपको याद, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, तो एसिटाइल कोलिन का काम ही ऐसा होता है, काम ही होता है कंस्ट्रिक्ट करना। जितनी भी मसल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम होता है एसिटाइल कोलिन का। तो ये इस तरह के जो ड्रग्स होती हैं, पिलोकार्बिन, कार्बाकोल, ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं और पीपल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो है देखिए पिलोकार्पिन, जिसको ग्लूकोमा में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ये M3 जो मस्करेनिक 3 रिसेप्टर होता है, उस पे एक्ट करती हैं। कार्बाकोल की अगर हम बात करें तो पिलोकार्पिन जैसा ही ये इसका एक्शन होता है, बट ये थोड़ी सी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, तो अगर ज़्यादा देर तक एक्शन चाहिए तो कार्बाकोल दिया जाता है। एसिटाइल कोलिन का भी यूज़ किया जाता है, बट ये एज सच रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है, तो क्लिनिकल यूज़ इसका लिमिटेड होता है। सो देखिए, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे अपनी बात की थी, इन्हीं तरह के जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्टिंग की बात की थी अपने प्रीवियस स्लाइड पे। अब दूसरे इसी कैटेगरी में होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जिनको एंटी कोलिन एस्टरेज कहा जाता है। इसमें जो ड्रग्स होती हैं, देखिए एकोथायोफेट जैसी ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक तरह का एंजाइम होता है, जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने का काम करता है। एसिटाइल कोलिन, देखिए हमें इस तरह के जो केस होते हैं, ग्लूकोमा के केस में एसिटाइल कोलिन चाहिए होती है, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करवाने का काम होता है इन तरह के एजेंट्स का। तो ये जो इस तरह का एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसको ये इनहिबिट करती हैं। देखिए इस तरह की जो ड्रग होती है इनहिबिट करती हैं इस तरह के एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, जिससे कि जो एसिटाइल कोलिन है वो नेचुरली बिल्डअप हो पाए, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ पाए, और जिसकी वजह से प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो पाए, मायोसिस अचीव हो
पाए। तो इस तरह का इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ड्रग्स की बात करें तो देखिए होती है इसमें फाइजोस्टिगमिन, जिसको रेयरली यूज़ किया जाता है नाउअडेज़, क्योंकि काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए पेशेंट्स में। अगर हम बात करें और ड्रग्स की, तो यहाँ पर आप देख रहे थे एकोथायोफेट जैसी ड्रग, आइसोफ्यूरोफेट जैसी ड्रग, डेमेकेरियम जैसी ड्रग। तो ये ड्रग्स जो होती हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, और जो रिफ्रैक्टरी ग्लूकोमा केसेस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टरी ग्लूकोमा केस मतलब ऐसे केस जहाँ पर ग्लूकोमा जो नेचुरल जो थेरेपीज़ होती है, नेचुरल मतलब जो ट्रेडिशनल जो ड्रग्स होती हैं अभी जो हमने बात की थी, उन पे उन ड्रग्स का इन तरह के पेशेंट्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी उनको असर नहीं दिख रहा है। तो इन केसेस में ये जो थोड़ी सी एडवांस ड्रग्स होती हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ना देखिए सेकंड कैटेगरी आई है, ये है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। अभी हमने क्या किया था, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स डिस्कस किए थे जिसमें डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग थे। नेक्स्ट कैटेगरी है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिनको एड्रेनार्जिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। तो ये कैसी ड्रग्स होती हैं, देखिए ये इनहिबिट करती हैं डायलेटर प्यूपल मसल को। मतलब देखिए क्या होते हैं जो एड्रेनार्जिक के, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो एड्रेनार्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, बेसिकली डायलेशन करने का काम करती हैं। किसी जो भी मसल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द मसल को डायलेट करने का काम करती हैं। तो अगर डायलेट होंगी मसल, तो इस केस में जहाँ पर हम देख रहे थे ग्लूकोमा का केस है, इंट्राओकुलर टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह के जो डायलेटर इफेक्ट है उसको ये इनहिबिट करती हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली मायोसिस अचीव हो पाए, इनडायरेक्टली जो आईओटी है वो ज़्यादा बढ़े ना, इंट्राओकुलर टेंशन, और पर्सन को आराम मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ये लेस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मायोटिक्स की तरह। मेनली इनको जो डायग्नोस्टिक पर्पस होते हैं या जो थेराप्यूटिक पर्पस होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो मायोटिक्स मायोटिक्स थेरेपी में। ना देखिए बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से ये एक्ट करते हैं। तो प्यूपल कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, मायोसिस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करके जो एक्सेस इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम करने का काम करते हैं। फैसिलिटेट करते हैं एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को, जो अंदर एक्वस ह्यूमर भर चुका है उसको ड्रेन कराने का काम करते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन इम्प्रूव एकोमोडेशन। अभी सिलेरी मसल क्या होती हैं, तो देखिए यहाँ ये वाली जो मसल्स होती हैं इनको कहा जाता है सिलेरी मसल, सिलेरी बॉडी। इनका क्या काम होता है, लेंस की शेप को मेंटेन रखना काम होता है इनका। तो इस तरह की जो सिलेरी मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इन तरह की जो मायोटिक्स कैटेगरी की ड्रग होती है, जिससे कि एकोमोडेशन वगैरह पर्सन को फोकस करने में आराम मिल पाए, करने में आसानी हो पाए। और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है इसका, ड्रेनेज इंप्रूव करती हैं। ग्लूकोमा के केस में पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इनसे। और जो ऑक्यूलर सर्जरीज होती हैं, जो आई रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इनका। ना देखिए डोज़ की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं डोज़ ना डिपेंड करती है कि पर्सन की एज क्या है, पर्सन का जेंडर क्या है, पर्सन के हाइट वेट और जो भी बीएमआई होता है, जो भी बॉडी का इंडेक्स होता है उस पे डिपेंड करती है डोज। बट इन जनरल अगर बात करें तो पिलोकार्पिन की डोज 1 to 2% सॉल्यूशन 1 ड्रॉप डाला जाता है 2 से 4 बार डेली, अगर पर्सन को इस तरह की ग्लूकोमा जैसी कंडीशन है तो। कार्बाकुल की बात करें तो 1 to 3% सॉल्यूशन 1 to 2 ड्रॉप्स 2 to 3 टाइम्स डेली। और फिर अगर बात करें फाइजोस्टिगमिन की तो 0.25 to 2% सॉल्यूशन 1 ड्रॉप 2 to 4 टाइम्स डेली। तो ये इन जनरल डोज बताई है आपको, जो इन तरह की जो आई ड्रॉप्स होती हैं ग्लूकोमा में जो इस्तेमाल की जाती है उनकी। ना बात करें कि इंडिकेशन की, इंडिकेशन मतलब किन कंडीशंस में इन तरह के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अभी हमने देखा ग्लूकोमा में ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इन केसेस में इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा आई ड्रॉप्स को। ऑकुलर सर्जरीज जो होती है जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, लेज़र प्रोसीजर जो होते हैं, उनमें भी इन तरह के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए रिवर्सल ऑफ माइड्रियासिस, माइड्रियासिस क्या होती है, ऐसी कंडीशन होती है जहाँ प्यूपल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है। तो इस तरह के डायलेशन को रिवर्स करने के लिए भी इस तरह की मायोटिक्स दी जाती हैं। एंड एकोमोडेशन पेरेसिस, ये एकोमोडेशन पेरेसिस क्या होती है, ये एक तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर देखिए आई ना एक जगह फोकस नहीं कर पाती है, रिडक्शन और लॉस
लॉस ऑफ आईज एबिलिटी टू अकोमोडेट, यानी जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पास की चीज़ें होती हैं, उन पे आई ठीक से फोकस नहीं कर पाती है। और ये किस वजह से होता है? जो हमने अपनी सिलियरी मसल्स देखी थी अभी, तो उनकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, उनमें किसी तरह की परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से आई अपने जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस नहीं कर पाती और इस तरह की कंडीशन उनको फेस करनी पड़ती है पर्सन को। तो इस तरह के एकोमोडेशन पैरालिसिस में भी इन तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनको दिया जाता है। बात करेंगे, देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन कंडीशन में इन तरह के ड्रग्स को बिल्कुल ही नहीं देना है। सबसे पहले आता है एक्यूट आयरिटाइटिस, जो आयरिस की जो मसल्स होती हैं, अगर उनमें किसी तरह की इन्फ्लामेशन है तो इन तरह के ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है, कंडीशन और सीवियर हो सकती है। फिर है देखिए रीनल डिटैचमेंट रिस्क। तो देखिए रीनल डिटैचमेंट क्या होती है? एक तरह की सीरियस आई कंडीशन होती है, एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है, जहाँ रेटिना रेटिना क्या होता है? देखिए हमारे आई के बैक में प्रेजेंट होता है, जिस पे सारी इमेज बनती है और हम उसकी वजह से ही देख पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है रीनल डिटैचमेंट रिस्क में, कि ये रेटिना थोड़ा सा पुल अवे हो जाता है, आई से थोड़ा सा दूर हट जाता है, जिसकी वजह से अगर इसको समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है पर्सन का। तो अगर इस तरह का रिस्क लग रहा है किसी भी पेशेंट केस में तो इन ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है। एस्थमा और सीओपीडी के केस में भी इन तरह के ड्रग्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एस्थमा और सीओपीडी में क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट, अगर ब्रोंकाइल स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं और ज़्यादा, ये ड्रग्स जो हम देख रहे थे मायोटिक्स, ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं जो मसल्स होती हैं उनको, जिसकी वजह से आईओटी रिड्यूस हो पाए। बट इसके साथ साथ ही एस्थमा और सीओपीडी की कंडीशन भी सीवियर हो सकती है, क्योंकि ब्रोंकाइल स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो इस केस में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट यानी अवॉइड किया जाता है। फिर प्रेगनेंसी के केस में कोई भी ड्रग है तो बहुत ही कॉशन से दी जाती है, और हाइपर सेंसिटिव है अगर पेशेंट किसी भी ड्रग का, एलर्जिक है किसी भी ड्रग से, तो उस केस में उसको बहुत ही सावधानी से इन तरह के ड्रग्स की डोज दी जाती है। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो लोकल साइड इफ़ेक्ट में बर्निंग, स्टिंगिंग, ब्लड विजन और हेडेक जैसी परेशानी हो सकती है पर्सन को। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट में नॉजिया, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन और ब्रोंकोस्पाज्म जैसी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है पर्सन को। तो देखिए अगर हम समरी देखें अपने पूरे ही लेक्चर की, तो मायोटिक्स क्या होती हैं? प्यूपल कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट्स होते हैं, इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करने का काम करते हैं, एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको हमने क्लासिफाई किया था, किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी। मिली ग्लूकोमा और ऑकुलर सर्जरी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली जो इरेटाइटिस जैसी कंडीशन, रिनल डिटैचमेंट और अस्थमा जैसी कंडीशन में इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं ये, यानी नहीं दिया जाता है इन तरह के ड्रग्स को। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उनका आंसर आपको देने की कोशिश करनी है ताकि आपके पूरे लेक्चर की रिवीजन हो जाए। तो पिलोकार्पिन, फाइजोस्टिगमिन, एकोफेथियोलेट या नियोस्टिगमिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, पिलोकार्पिन है डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक, जैसे कि हमने अभी अपने लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें पिलोकार्पिन की, तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जबकि जो फाइजोस्टिगमिन, एकोफेथियोलेट और नियोस्टिगमिन है ये इनडायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक्स हैं, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं ये। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मायोटिक्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका आंसर भी आपको बता दिया है, किस के लिए मायोटिक्स को किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइड्रियासिस के लिए, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए, साइक्लोफेजिया के लिए या रिनल डिटैचमेंट। आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के केस में मायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली पिलोकार्पिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को बढ़ाती है प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करके, और माइड्रियासिस ड्यूरिंग आई सर्जरी जो हमारा ऑप्शन ए है, ये इनमें माइड्रियाटिक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी इन तरह की ड्रग्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर यूज्ड एज मायोटिक्स। कौन सा एक ऐसा इरिवर्सिबल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है जिसको मायोटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? कार्बाकोल, एक्कोथायोफेथलेट, फेथेट आयोडाइड, फाइजोस्टिगमिन या पिलोकार्पिन।
आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। एकोथायोफेथेट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देखें तो ये देखिए, ये जो एकोथायोफेथेट आयोडाइड है इरिवर्सिबली बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज पे। और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने का काम करता है। तो ब्रेक ना हो पाए, एसिटाइल कोलिन का एक्शन हमें ज़्यादा देर तक मिल पाए, जो मायोटिक इफेक्ट है वो हो पाए, तो इसकी वजह से ये इस तरह की जो ड्रग होती है एकोथायोफेथेट का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इन तरह के ड्रग्स का, डेज टू वीक्स तक इनका एक्शन रहता है। जबकि जो दूसरी ड्रग है कार्बाकोल, फाइजोस्टिगमिन एंड पिलोकार्पिन, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं अगर हम एकोथायोफेथेट के कंपैरिजन में इनको देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसको पिलोकार्पिन आई ड्रॉप दी गई है ग्लूकोमा के लिए। अब वो किस तरह की कंप्लेन कर सकता है कि उसको किस तरह के इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, हो रहे हैं। ड्राई आइज की कंप्लेन कर सकता है, ब्रो एक यानी आईब्रोज में दर्द होना, ब्लड विजन होना, प्यूपल डायलेशन की कंप्लेन कर सकता है, या लॉस ऑफ अकोमोडेशन की। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्रो एक एंड ब्लड विजन की कंप्लेन कर सकता है ये जो पर्सन है। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए कि जो ये जो पिलोकार्पिन जैसी ड्रग होती है ये स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन करती हैं, जो सिलियरी मसल हमने देखी थी उसको कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड विजन, पेशेंट को धुंधला दिख सकता है, और आईब्रोज में दर्द होना। तो ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है इन तरह के पेशेंट्स में। सो देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज के इस वीडियो का। तो इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट मायोटिक्स के बारे में फॉल्स है। सबसे ए में आप देख रहे हैं दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयरिस पिंटर मसल। नंबर बी 2 में देख रहे हैं आप दे कैन बी यूज्ड टू रिवर्स माइड्रियासिस। सी में देख रहे हैं दे डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एक्वस आउटफ्लो। या ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं दे आर कॉमनली यूज टू डायलेट द प्यूपल फॉर फंडस एग्जामिनेशन। तो आंसर इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये देखिए, ये डायलेट नहीं करती हैं प्यूपल को, ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मायोटिक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आयरिस पिंटर मसल को, माइड्रियासिस को रिवर्स करने के लिए दिया जाता है, आईओटी को डिक्रीज करती हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे। आई होप आपको आंसर आते होंगे इनके, आपने अच्छे से लेक्चर को सुना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फार्माकोलॉजी का चैप्टर 14, जहां ड्रग एक्टिंग ऑन आई माइड्रियाटिक्स कवर करेंगे। सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।